प्यारे दोस्तों, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। मैं आपका आज के इस वीडियो में, ये चौथा वीडियो है कि कैसे आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, अपने पिछले 99 साल के जीवन में भारत की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया, डिस्ट्रॉय किया है। तो अब मैं जो 17th सेंचुरी, आज 21st चलिए, उसके तो 25 साल हुए हैं, यानी अब से 300 साल पहले इंडिया की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी में जो इनका ट्रेड था 23% था, और दोनों वही चाइना और इंडिया रईस देशों में थे। यहाँ की आबादी रईस थी, और उसका कैसे इस पिछले 300 सालों में सत्यानाश हो गया। भिखारी बन गया चीन, इंडिया। चीन ने तो फिर तरक्की कर ली, क्योंकि उसने अपनी जड़ों से नहीं हटा। वो चीन में नफरत की आंधी ही नहीं चली। हिंदुस्तान में दो फैक्टर हुए, आज़ादी के बाद 1947 के मुस्लिम फैक्टर, और उससे पहले भी मुस्लिम फैक्टर था, तकरीबन 700-800 साल पहले, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने पकड़ा। वह क्या था? जो ट्रेड रूट था, उस जमाने में ना रेल थी, ना हवाई जहाज था, ना शिप्स थे। घोड़े पे, ऊंटों पे, खच्चर पे पैदल आदमी माल लेके इंडिया से, चाइना से, सिल्क रूट था, यूरो एशिया जाते थे, वहाँ माल बेचते थे, वहाँ का माल इधर लाते थे। ट्रेड की, बिजनेस की कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। रुपये की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। इस बात को आरएसएस जो भूल चुका है, उसको पता ही नहीं है। जब नफरत की आंधी चलती है दिलो दिमाग में, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। हुआ क्या था? ये ट्रेड रूट जो सिल्क रूट कहलाता था, चाइना ने उसको यूज किया। उसकी जो तरक्की हुई है पिछले 90 और 95, 1990 के बाद, जब यूएसएसआर सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो गया, एक कंट्री 15 कंट्रीज में डिवाइड हो गया, तो चाइना ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। दुनिया में कभी भी पॉलिटिक्स में वैक्यूम नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। चीन ने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, टॉप के इंजीनियर्स थे, उनको अपने लिए एम्प्लॉयमेंट में दे दिया, नौकरी मिल गई। चाइना क्या था? 1947 में, 49 में एक डस्टार्ड मलबे का कूड़ा कबाड़ था, क्योंकि पहले ये चांग काई शेक और माओ त्से मिलकर जापानियों से लड़े, उसके बाद आपस में लड़े। लड़ाई में तो खून खराबा होता है, हत्याएं होती है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, गवर्नमेंट का सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। जब इंडिया को मिली आज़ादी, उससे 2 साल पहले यहाँ का सारा सिस्टम बना हुआ था, रेलवे, एयरपोर्ट, शिपिंग पोर्ट्स। चाइना पर तो कुछ भी नहीं था। वो कैसे तरक्की कर गया पिछले 30-40 साल में? वजह थी वह नफरत की आंधी नहीं चली, हिंदू मुसलमान की आबादी नहीं चली। अब हुआ क्या? ये एक और बेवकूफ़ी कर रहा है, ये अकल का अंधा आरएसएस का प्रचारक नरेंद्र मोदी। इंडिया की इकोनॉमी के डिस्ट्रक्शन का रीजन जो था, ये भी एक मुस्लिम था। जब टर्की में ऑटोनोमस एम्पायर रह गई 15th सेंचुरी के बिगनिंग में, उससे भी पहले आ गई, वही 13th सेंचुरी में आ गई थी। तो उन्होंने जो सिल्क रूट था, जो जमीन के रास्ते जाता था सेंट्रल एशिया से होते हुए
और यूरो एशिया ईस्टर्न यूरोप के कंट्री तक जाता था। तो बीच में आ गया टर्की, उसने वो ट्रेड रूट बंद कर दिया। तो फिर भाई धंधे को तो, रुपये को तो कोई रास्ता चाहिए ना बिजनेस को। वो शिपिंग रूट से आए समुद्र के रास्ते, वो महंगा था शिप, वो समुद्र के रास्ते आए, लंबे रास्ते आए। जब आप ज़्यादा ढुलाई ज़्यादा डिस्टेंस करोगे तो भाड़ा तो बढ़ ही जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। वही हुआ। पहले पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सबने ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। इंग्लैंड में भी बन गई थी 1695 में। पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में शेयर होल्डिंग थी। वो आज तक चल रहा सिस्टम। तो ये बीच में जो अड़चन आ गई ऑटोमन एम्पायर की, वो सिल्क रूट बंद हो गया यूरो एशिया जाने का। तो कोई बात नहीं, इन्होंने समुद्र का रास्ता देख लिया, इधर से आ जाते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट पे आए। इंडिया का जो बंबई वाला ये है, महाराष्ट्र गुजरात वाला कोस्ट, मगर उसमें खर्चा बहुत बढ़ गया। जो मुगल थे बादशाह, वो यहीं पे आके बस गए थे। यहाँ का जो पहले कमाया वो यही इन्वेस्ट किया। ये जो यूरोपियंस आए, इन्होंने यहाँ का पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, पैसा लेके चले गए वापस पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड। तो यहाँ क्या रह गया? जो पैसा कमाए ले गए, गरीबी रह गई ना, भिखारी बना दिया मुल्क को। ये ट्रेड रूट। अब चाइना इस चक्कर में नहीं पड़ा, उन्होंने सीधा सिल्क रूट को रेड बना दी। जो पुरानी अबंडन थी यूएसएसआर के ज़माने की सेंट्रल एशिया में, उसको मरम्मत शरबत कर रहे। हफ्ते में 10-20 मालगाड़ियाँ जा रही हैं माल लेकर, चाइना प्रोडक्ट। सारी दुनिया की फैक्ट्री जो चाइना में शिफ्ट हो गई। इंडिया में क्या हुआ? यहाँ तो हिंदू मुसलमान, मस्जिद मस्जिद। और क्योंकि अगर जो पाकिस्तान से दोस्ती करें तो आरएसएस की हत्या हो जाए, मौत हो जाए, खुदकशी हो जाए, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। तो अपनी हत्या, अपनी खुदकशी ना करनी पड़े, इसलिए पाकिस्तान से झगड़ा रखो। कोई इस्लाम के नाम पे ले उसका बंटवारा हुआ, पंजाब का और बंगाल का। हिंदुस्तान का तो बंटवारा कभी हुआ ही नहीं। ना दिल्ली का बंटवारा हुआ है, ना बम्बई का बंटवारा हुआ है, ना नागपुर का बंटवारा हुआ है, वो भी नहीं हुआ, जहाँ इसका हेडक्वार्टर है आरएसएस का। तो वो जो ऑटोनॉमस एम्पायर की वजह से जो लैंड रूट था वो खत्म हो गया। जमीन तो आज भी वही है। आज भी आप दिल्ली से चल के काबुल तक पहुंच जाएंगे बाय रोड। रेल का कोई 150-200 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है, वो भी जुड़ जाएगी। 2 साल में बन जाएगी 200 किलोमीटर की रेल। चाइना तो आ रहा है, अफगानिस्तान से इराक जा रहा है, अफगानिस्तान ईरान, ईरान से इराक, मिडल ईस्ट। ये मुल्क मुसलमान खा जाएगा। हिंदुओं की जान खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे 15-16 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को 120 करोड़ आदमी खा जाएंगे। वो पिता समझ रखा है हिंदुओं को। ये नींबू है कि नींबू को निचोड़ लेंगे मुसलमान और पी जाएंगे पानी में मिला के और काली मिर्च मिला के। मगर अकल के अंधों को कौन समझाए? अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से ट्रेड का रूट जो यूरोपियंस ने अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी डाउन हो गई, भिखारी बन गया, उसी रूट को अपनाएंगे कि यहाँ से वेस्टर्न कोस्ट से ईरान के, वहाँ से अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान से यूरो एशिया जाएंगे। यानी कि बेकार में 3000 किलोमीटर फालतू चलेंगे। तो कौन सी इकोनॉमी है, कौन सी ट्रेड पॉलिसी है? मूर्खता सिवाय है क्या? कुछ नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ। ये चौथा वीडियो डालो हम। मैं तीसरी में बता दिया था मुस्लिम फैक्टर है।
और मुस्लिम फैक्टर के साथ हिंदुओं की नफरत मुसलमानों के लिए। डीएनए एक है, इनकी कल्चर एक है, भाषा एक है, खोपड़ी एक है, मगर मजहब की नफरत की आंधी ने ये आरएसएस के प्रचारकों को अकल का अंधा बना दिया। अब अकल के अंधे को कौन समझाए प्यारे, नहीं समझ सकता एक अंधा आदमी। आंखों का अंधा तो समझ लेगा, अकल का अंधा नहीं समझ सकता। लंगड़ा लूहा अपाहिज भी समझ लेगा, जो दिमाग से अपाहिज है उसको नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो दिमाग के अपाहिज को कौन समझाए भाई। पाकिस्तान से दोस्ती करो, आपका छोटा भाई है, वहां से 400 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान, दिल्ली का बॉर्डर है 150 किलोमीटर, वहां पहुंच जाइए, सियालकोट पहुंच जाइए, लाहौर पहुंच जाइए, वहां से 350 किलोमीटर अफगानिस्तान का बॉर्डर, काबुल पहुंच जाइए। वहां नहीं जाएंगे, मुसलमानों का भूत खा जाएगा 120 करोड़ आदमियों को, नींबू के जोड़ के पी जाएगा। और क्या करो भाई, कैसे पी जाएगा, हिंदू खतरे में है। अरे भाई मुसलमानों को आए 1000 साल हो गए, कभी पहले कभी हिंदुओं को खतरा पैदा नहीं हुआ मुसलमानों से, ना मुसलमानों को हिंदुओं से कोई खतरा पैदा हुआ। अब जब से आरएसएस बना है, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खतरे में है। तुम्हारी नफरत की जो आंधी चल रही है, तुम समुद्र के रास्ते लेके जाते हो। तो जैसे ब्रिटिश राज में हिंदुस्तान गरीबी के मुहाने पर पहुंच गया, जमीन के रास्ते जाने में मुसीबत है, क्यों बीच में पाकिस्तान है, वो तो बहुत बड़ा खड्डा है। इनको खुदकशी करनी पड़ेगी पाकिस्तान से दोस्ती करने से पहले। अब कोई भी प्यारे दोस्ती तो खुदकशी तो नहीं करना पड़ता, कौन करता होमोसाइड, कोई भी नहीं करता। तो भाई आप अगर चाहते हो हिंदुस्तान की तरक्की, कि यहाँ भी जैसे चीन माला माल हो गया, उसकी जीडीपी 6 टाइम्स हो गई, इकोनॉमी उसकी 20 ट्रिलियन हो गई, वर्ल्ड इकोनॉमी 100 ट्रिलियन है, यूएस की 30 ट्रिलियन है, उसकी 20 हो गई, और इंडिया की है 3.5 3.5 ट्रिलियन। उसकी वजह है मुसलमानों से नफरत। तो नफरत से किसी को खुशी नहीं मिलती, कोई लड्डू नहीं मिलता। नफरत तो जहर है, पॉइजन है भाई। इस पॉइजन को जितनी जल्दी हटा दो, नेस्तनाबूद कर दो आरएसएस को, तो ही भारत की तरक्की फिर वर्ल्ड ट्रेड का 23% पहुंच जाएगा, जो कि औरंगजेब के जमाने में था, 17वीं सेंचुरी में, 300 साल पहले था, वहीं पहुंच जाएंगे वापस। तो प्यारे दोस्त, आप क्या चाहते हो, हिंदुस्तान फले फूले, यहाँ के आदमी फले फूले, मालो माल हो, भिखारी ना बने, वर्ल्ड में अपनी जो उसकी स्टेटस था को दोबारा ऑक्यूपाई करे। तो आप चाहते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम का गाना भूल जाओ। कोई मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं को नहीं खा सकता, नींबू की तरह निचोड़ के नहीं पी सकता, संतरे की तरह जूस निकाल के नहीं पी सकता। ये झूठा है, धोखा है, चलावा है, मक्कारी है। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अरे ये तो हिंदुओं को भी भले नहीं है। इन्होंने पिछले अपने 10.5 साल हो गए, 11 साल होने लगे, इन्होंने हिंदुओं का क्या भला किया है। हिंदू लड़के लड़कियां बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ नहीं किया भला। तो इसलिए जब भला सबका हो, तो इसलिए एक बार मैं फिर सत्यमेव जयते, नमस्कार, धन्यवाद।